एक तरफ समंदर में बंगाल की खाड़ी, तीन तरफ भारत। ये कहानी है बांग्लादेश की। भारत के इस पड़ोसी देश का विभाजन कैसे हुआ, इसकी नींव कब पड़ी और कैसे भारत का एक समृद्ध राज्य बंगाल अंग्रेजों की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की भेंट चढ़ गया, सब बताएंगे। मेरा नाम है अमन जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जागरण एक्सप्लेनर। बांग्लादेश में सभ्यता का इतिहास दशकों पुराना रहा है। आज के भारत का ज्यादातर पूर्वी हिस्सा कभी बंगाल के नाम से जाना जाता था, जहां शुरुआती सभ्यता बौद्ध और हिंदू धर्म से प्रभावित थी। उत्तरी बांग्लादेश में स्थापत्य के ऐसे हजारों अवशेष आज भी मौजूद हैं, जिन्हें मंदिर या मठ के नाम से जाना जाता है। बंगाल में इस्लाम का प्रसार मुगल साम्राज्य के व्यापारियों ने 13वीं शताब्दी में किया और 16वीं शताब्दी तक बंगाल एशिया के मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में उभरा। सबसे पहले 15वीं शताब्दी में यूरोप के व्यापारी बंगाल और अभी के बांग्लादेश में आए, जिसके बाद 16वीं शताब्दी के आते आते यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा बढ़ने लगा। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इस इलाके को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया, जो धीरे धीरे पूरे भारत में फैला। भारत की आज़ादी के दौरान 1947 में राजनीतिक कारणों से भारत को हिंदी बहुल भारत और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में विभाजित करना पड़ा। यही वजह रही कि बांग्लादेश पाकिस्तान के हिस्से चला गया। कहने को तो पूर्वी बंगाल यानी कि आज का बांग्लादेश 1947 में भारत से अलग हुआ था, लेकिन इसकी नींव 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान अंग्रेजों ने डाली थी। उस समय भारत में राष्ट्रवाद धीरे धीरे पैर पसार रहा था, जिसका केंद्र बिंदु बंगाल था। अंग्रेजों को डर था कि कहीं 1857 की क्रांति की तरह कोई विद्रोह न हो जाए और अंग्रेजों को भारत का साम्राज्य पूरी तरह से समेटना पड़ जाए। इसीलिए अंग्रेजों ने इस बढ़ती हुई विद्रोह की आग को दबाने और रोकने के लिए योजना बनाई कि बंगाल के इलाके को विभाजित कर दिया जाए। उसे ही आज हम बंगाल विभाजन के नाम से जानते हैं। 1903 में जब अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा, तब उस समय बंगाल में असम, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से आते थे। उस समय बंगाल की कुल आबादी 7 करोड़ 50 लाख थी, जो भारत की 1/4 जनसंख्या के बराबर थी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा इतनी बड़ी आबादी को संभालना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। यही वजह रही कि बंगाल का विभाजन किया गया। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में पूरे बंगाल को बांटने का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका को बनाया गया और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता बनी। बंगाल के इस विभाजन में अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति भी देखने को मिलती है, क्योंकि जो पूर्वी बंगाल था उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा थे, जबकि पश्चिमी बंगाल में हिंदू समुदाय के लोग सर्वाधिक। यही कारण था कि बंगाल विभाजन से अंग्रेज हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़वाकर खुद राज करना चाहते थे। यहीं से ही मौजूदा बांग्लादेश के बंटवारे की नींव भी पड़ी। अब वापस 1947 में आते हैं। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए, तब पूर्वी बंगाल को मुस्लिम आबादी के कारण पाकिस्तान को दे दिया गया। 1955 में पाकिस्तान की सरकार ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया और यहीं से ही पाकिस्तान ने पूर्वी बंगाल के बांग्ला भाषी लोगों का दमन करना भी शुरू किया। पाकिस्तान में 1970 का चुनाव बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए काफी अहम साबित हुआ। इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तानी अवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की। पूर्वी पाकिस्तान की 169 से 167 सीट मुजीब की पार्टी को मिली और 313 सीटों वाली पाकिस्तान संसद में मुजीब के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत था। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान में मुख्य भूमि के नेताओं ने मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। पाकिस्तान के लीडरों और सैन्य शासन को ये कतई गवारा नहीं था कि पूर्वी बंगाल का कोई नेता पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने। इसी वजह से पूर्वी बंगाल में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया और बगावत की आग तेज होती गई। जवाब में पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी बंगाल के लोगों का बड़े पैमाने पर नरसंहार करना शुरू कर दिया, जिससे बचने के लिए यहाँ से लाखों की संख्या में लोग भारत की ओर पलायन करने लगे। उस समय भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उनके सामने ये समस्या थी कि बांग्लादेश से भारत आ रहे लोगों को कैसे रोका जाए। जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा को इस मुसीबत का कोई हल नहीं मिला, तब उन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध कर बांग्लादेश को आज़ाद कराने का फैसला लिया और वह ऐसा करने में कामयाब भी हुई। तब से बांग्लादेश आज भी अस्तित्व में है और वो पाकिस्तान को पीछे छोड़कर विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। भारत के साथ उसके अच्छे संबंध भी हैं। हाल ही में बांग्लादेश में चुनाव हुए, जिसमें शेख हसीना ने एक बार फिर जीत हासिल की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को लेकर कहा कि भारत बांग्लादेश का पुराना दोस्त है और खास भी है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत हमारा विश्वसनीय मित्र है। हसीना ने आगे कहा कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान भारत ने हमारा समर्थन किया था। उधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी
जीत के बाद शेख हसीना को फोन कर बधाई दी। कहा यह भी जा रहा है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जल्द ही भारत के दौरे पर आ सकती हैं। पिछली बार वो सितंबर 2023 में भारत के दौरे पर आई थी। तब कई ऐसे मुद्दों पर बात हुई थी जिनसे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हो सकें। भारत और बांग्लादेश के बीच समग्र आर्थिक समझौते को लेकर भी बात हुई थी, जिसे शेख हसीना अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में दिखाना चाहती हैं, क्योंकि इससे बांग्लादेश से भारत को होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी हो सकती है। सितंबर महीने में शेख हसीना से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बांग्लादेश के लिए भारत एशिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। भारत की मदद से बांग्लादेश में कई कनेक्टिविटी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे भारत और बांग्लादेश के संबंध आने वाले वक्त में और मजबूत होंगे।